मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के बारे में। अभिकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के बारे में, धारा 10। इस लेक्चर की अगर हम योजना के बारे में बात करें यानी कि सिनॉप्सिस, तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य, उसके बाद धारा 10 का प्रावधान, उसके बाद धारा 10 का दृष्टांत, उसके बाद धारा 10 से संबंधित केस लॉ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य के बारे में यानी कि जनरल। एक अंग्रेजी वाद है जिसका नाम है आर बनाम ब्लैक एंड टाई। ये 1844 का मामला है, क्वीन बेंच का। इस मामले में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, अभिकरण का सिद्धांत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 इसी सिद्धांत पर आधारित है। कोई आपसे पूछे कि धारा 10 किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहिएगा कि धारा 10 प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी यानी कि अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। और यह सिद्धांत अंग्रेजी वाद आर बनाम ब्लैक एंड टाई 1844 क्वीन बेंच के मामले में प्रतिपादित किया गया था। राइट। अब हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 क्या कहती है। देखिए, यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है। यानी कि जो विश्वास है वो हवा में नहीं है, बल्कि विश्वास करने का ठोस आधार है, युक्ति युक्त आधार है। विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई षड्यंत्र रचा है। क्यों रचा है? इन दो कारणों से। पहला, या तो अपराध करने के लिए, या फिर एक्शनेबल रॉन्ग यानी कि अनुयोज्य दोष करने के लिए। मैं दोबारा बोलता हूं, यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है यानी कि रीजनेबल ग्राउंड है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने कोई षड्यंत्र रचा है, या तो अपराध करने के लिए या अनुयोज्य दोष करने के लिए। तब ऐसी स्थिति में इन दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति ने कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय धारण करने के बाद जो कुछ कहा, जो कुछ किया या जो कुछ लिखा, तो उस व्यक्ति का ऐसे कहना, करना या लिखना ये सुसंगत तथ्य है दो बातों को साबित करने के लिए। सुसंगत तथ्य है दो बातों को साबित करने के लिए। पहली बात ये है और दूसरी ये। पहली कौन सी है? पहली है षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए। षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए। और दूसरा, कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था यह साबित करने के लिए। यह आपकी धारा 10 है। मैं दोबारा बोल देता हूं,
धारा 10 ये कहती है कि यह विश्वास करने का ठोस आधार है, यानी कि युक्ति युक्त आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्यों रचा? या तो अपराध करने के लिए या अनुज दोष करने के लिए। तब ऐसी स्थिति में इन दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति ने कॉमन इंटेंशन यानी कि समान आशय धारण करने के बाद जो कुछ कहा, किया या लिखा, तो उस व्यक्ति का ऐसे कहना, करना या लिखना सुसंगत तथ्य है दो बातों को साबित करने के लिए। पहला, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, और दूसरा, कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था यह साबित करने के लिए। यह आपकी धारा 10 है। अगला पॉइंट, धारा 10 में केवल एक ही दृष्टांत है और इस दृष्टांत को आपको पढ़ना है, क्योंकि इस दृष्टांत पर आधारित क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। अगला पॉइंट, धारा 10 से संबंधित केस लॉ कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आर बनाम ब्लैक एंड टाई 1844 क्वीन बेंच। दूसरा, मिर्जा अकबर बनाम सम्राट AIR 1940 प्रीव्यू काउंसिल। तीसरा, वद्री राय बनाम बिहार राज्य AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। चौथा है शार्दुल सिंह बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो केस लॉ हैं ये धारा 10 से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो इस लेक्चर में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 पे चर्चा की। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि धारा 10 प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांतों को आर बनाम ब्लैक एंड टाई के मामले में प्रतिपादित किया गया था। फिर मैंने आपको धारा 10 समझाई, उसके बाद मैंने आपको धारा 10 का दृष्टांत मैंने आपको बताया कि ये आपको पढ़ना है वीर एक्ट से, और उसके बाद हमने देखे कि धारा 10 से संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉ। तो ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।